Hey everyone, my name is Mohit Prajapati. Welcome back to my channel Banking Directions. So दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। सो आज NIACL AO का एग्जाम था तो काफ़ी बच्चों ने दिया हुआ है और काफ़ी बच्चों ने नहीं भी दिया होगा। तो NIACL AO का मेरा भी एग्जाम था और मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसा एग्जाम था, क्या था। तो मैं ये एनालिसिस आपको इवनिंग में या एग्जाम के बाद इस वजह से नहीं दे पाया क्योंकि आई वाज बिजी होल डे। सो दैट इज द रीजन। तो इस वजह से मैं अब रात में अपलोड कर रहा हूँ। तो कंप्लीट एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन क्या, एक एक सेक्शन का पूरा एनालिसिस दूंगा, मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं और क्या अटेम्प्ट यहाँ पर रहने चाहिए थे, कितना आप पहुंच सकते थे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, तो आप देख सकते हैं और आप अपने भी बताना आपने कितना अटेम्प्ट किया है, सेक्शन वाइज बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो इंग्लिश की। तो इस एग्जाम का जो मेन विनर रहने वाला है तो इंग्लिश जिसने अच्छी की है, तो क्योंकि इंग्लिश वॉज ईजी, तो इंग्लिश काफ़ी ईजी थी यार। आप इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे 30, अगर आपकी मतलब हर टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस है। तो जो 30 अटेम्प्ट करके आया होगा वेल एंड गुड। मैंने जो अटेम्प्ट किया अपनी शिफ्ट के अंदर वो अटेम्प्ट किया 26। क्या क्या आया हुआ था इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश के अंदर देखो मिसस्पेल्ड वर्ड आए थे। हमेशा मैं बताता हूँ ये टॉपिक, तो मैं हमेशा आपके साथ मैंने शेड्यूल में भी बताया हुआ किस तरीके से करना होता है। मिसस्पेल्ड वर्ड थे, बहुत आसान थे। एक बिकम की स्पेलिंग गलत थी, ग्रेट की स्पेलिंग गलत थी, ये सब थे। देन उसके बाद करेक्ट वन फाइंड करना था। एरर डिटेक्शन के अंदर करेक्ट वन फाइंड करना था। बहुत इजी एरर डिटेक्शन थे, ज्यादा टफ नहीं था। अगर रूल्स आते हैं ग्रामर के तो आप कर सकते थे आराम से। देन उसके बाद फिलर्स आए थे, बहुत आसान फिलर्स थे। आरसी आया था। आरसी था उज्बेकिस्तान को लेकर, उज्बेकिस्तान के जो वहां पर नेचुरल गैस के लिए जो चल रहा है क्राइसिस है उसको लेकर था कि उनसे कोई इस टाइम लाइक रशिया और चाइना ने भी गैस परचेज करना वहां से बंद कर दिया है, तो अपनी गैस को क्या कर रहे हैं, नेचुरल गैस को लिक्विफाइड कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है कहीं ना कहीं। तो 10 क्वेश्चन थे इसके, तो ये आरसी मैंने किया और 10 के 10 क्वेश्चन लगाए थे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पैराजम्बल की वजह से मैं आरसी नहीं कर पाया था SBI क्लर्क के अंदर। तो इस बार मेरा ये लेके मैंने चला था कि मैं आरसी करूंगा सबसे पहले, पैराजम्बल नहीं हिट करूंगा। तो आई वाज लाइक पैराजम्बल के लिए अगर 3 मिनट बचते हैं तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास बचे थे सिर्फ 2 मिनट। तो सब कुछ अटेम्प्ट हो गया था। सिर्फ शायद मैंने एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड का छोड़ा था, उसमें वो इनएप्रोप्रिएट लग रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइक उसके अंदर मिसस्पेल्ड तो कोई वर्ड नहीं था बट इनएप्रोप्रिएट वर्ड था शायद, तो वो लाइक हिट नहीं कर पाया मुझे, तो मैंने वो लीव कर दिया। और फ्रेजल रिप्लेसमेंट आया था, फ्रेज रिप्लेसमेंट, तो बहुत आसान आसान फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, बहुत ईजी से हो गए थे। तो 2 मिनट के अंदर वो पैराजम्बल मैंने बना लिया था बट मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाया उसके अंदर। तो पैराजम्बल जो था वो यूएस के जो लाइक साइन बोर्ड्स होते हैं, जो रोड पे साइन बोर्ड्स होते हैं, तो यूएस में जो साइन बोर्ड्स को लेकर जो थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके है, इनोवेशन है, उसको लेकर था पैराजम्बल वो। और उसके देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो तो डी था, इंट्रोडक्शन वाला। जो सेकंड स्टेटमेंट था ए था, क्योंकि उसमें एक नया कुछ इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसी से ही शायद सी लिंक कर रहा था या बी लिंक कर रहा था, क्योंकि इसी तरीके से कुछ लिंक कर रहा था। तो मुझे याद नहीं है वो कंप्लीट वाला, बट मुझे ये दोनों स्टेटमेंट याद है। और मैंने पहला वाला मार्क करा, फिर कहीं एकदम से ढूंढ के पहला मार्क कर दिया था मैंने, और एक शायद थर्ड था वो मार्क कर दिया था मैंने। और थर्ड में पता नहीं मैंने शायद सी या बी मार्क करा था, तो मुझे इसका कंप्लीटली याद नहीं है, बट मुझे ये 2 स्टेटमेंट याद है आसानी से, क्योंकि मैं इस सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर फंस रहा था। तो सेकंड और थर्ड में फिर मैंने, क्योंकि मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा था, टाइम बहुत कम था, तो मैं कीवर्ड उठा के उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो कीवर्ड उठा के फिर मैंने जैसे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ा, तो जो इंट्रोडक्शन वाला जो नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो एक ए में सेंटेंस में दे रखा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको किसी सी से या बी से लिंक कर रखा था, मे बी सी से लिंक कर रखा था शायद। तो ये था पूरा। और आरसी के अंदर 8 क्वेश्चन थे, 2 आपकी वो कैब थी, वो कैब में वर्ड था एक वाइएबल, तो बहुत आसान वर्ड था, और एक था अंडरलाइन। अंडरलाइन को रिप्लेस करना था, वाइएबल का क्लोज क्लोज मीनिंग बताना था। तो एक फिजिबल वर्ड होता है वाइएबल का, तो वो क्लोज मीनिंग था वहां पे, और अंडरलाइन का आप हाईलाइट देख सकते हो, हाईलाइट उसका मीनिंग होता है, उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का। बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग यहाँ पे सेकंड फैक्टर लेने वाला है। रीजनिंग सेकंड सेक्शन ऐसा है जिसमें आप स्कोर कर सकते थे, अच्छा स्कोर कर सकते थे, और अपने मार्क्स को यहाँ पर नंबर को बूस्ट कर सकते थे अटैम्प्ट को। तो रीजनिंग में देखो जिसकी पजल स्ट्रांग थी, क्योंकि एक पजल यहाँ पर ऐसी आई थी जो बहुत टिपिकल थी, मतलब बनाने वाली नहीं थी, और 15 मिसलिनियस थे। मिसलिनियस में वन लाइनर तो बहुत ही कम थे, शायद एक भी नहीं था, एक था वन लाइनर, और बाकी जो थे वो सारी पजल थी। तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग के अंदर वो रहे 30 अटेम्प्ट।
तो मैंने एक पजल उठाई, पजल में मुझे लगा वो पजल थी कैटेगराइज बेस्ड वाली, जिसमें वो असिस्टेंट मैनेजर ऑर्डर वाले दे देते हैं और उसके साथ था कलर्स। तो डबल वेरिएबल थी वो, एक तरीके से आप मान सकते हो डबल वेरिएबल थी वो। तो वो मैंने उठाई, उसके अंदर कोई भी कनेक्टर नहीं दे रखा था डायरेक्ट, तो मैंने उठा के उसकी कंडीशन नोट करके स्किप कर दी। देन जो बची हुई 3 पजल थी तो वो मैंने बना दी। उसमें एक तो थी सर्कुलर वाली हमें बनानी थी, और एक अपनी थी लीनियर वाली थी उसके अंदर, तो लीनियर वाली बनाई मैंने, सर्कुलर वाली बनाई, और एक और बनाई थी जिसको कहते हैं फ्लैट वाली। तो वाई और जेड फ्लैट थे उसके अंदर, और जेड जो था वाई के ईस्ट में था। तो इस तरीके से हमने 8% बैठाने थे और सारी 8% की थी। तो मेरे 30 अटेम्प्ट हो गए। आप इसके अंदर आराम से 32 अपने चारों पजल बना ली होंगी, तो 32 34 भी चले गए होंगे आराम से। तो ये अच्छे अटेम्प्ट थे। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स तो ये था कि मैथ्स बिल्कुल ईजी नहीं थी, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। देखो, अगर जो अर्थमेटिक के ऊपर जिसने ध्यान दिया होगा, अर्थमेटिक के ऊपर कोई गया होगा, तो अर्थमेटिक ऐसा था जैसा पीएम में देते हैं, सेम उसी तरीके का अर्थमेटिक था। बिकॉज वो भी सेम इसी तरीके का अर्थमेटिक देते हैं, क्वेश्चंस को बहुत टिपिकल बना के कनेक्ट करते हैं और बहुत वेरिएबल डाल देते हैं, कभी कभी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर वो वेरिएबल डाल देते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं अर्थमेटिक पे गया हूँ और अर्थमेटिक मैंने किया है। 2 डीआई थी, एक केसलेट थी। केसलेट मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि उसके थे 3 क्वेश्चन। तो इस वजह से मुझे था कि 3 क्वेश्चन आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, तो मैंने 2 डीआई बनाई। 2 डीआई आसान थी, टेबुलर थी, दोनों ही टेबुलर थी और आसान थी, और उसके जो है सारे क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं। क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, इजी नहीं थे, उनको पढ़ने में भी टाइम लग रहा था और कैलकुलेट करने में भी। और 5 थे आपके क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज देखो मैंने किए 3 हिट। एक तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही थी, और एक आ भी रही थी हल्के हल्के से, तो मैंने उसको बिल्कुल मतलब लीव करके आगे बढ़ गया मैं। और वो बाद में याद आया मुझे कि यार ये पैटर्न लग रहा था उसके अंदर। पैटर्न लग रहा था 1/5, 2/5, 3/5, ये वाला पैटर्न लग रहा था उसके अंदर। तो थी नंबर, और नंबर भी मुझे याद है क्योंकि मैंने उसको अच्छे से देखा था। तो नंबर स्टार्ट हो रहा था 12,000, और फिर था 24, और फिर था 960। तो इस तरीके से चल रहा था। तो ये पैटर्न लग रहा था, आप ये देखोगे तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर था शायद 576 था। तो मुझे नंबर्स भी आते हैं उस सीरीज के, और मुझे से ये नंबर सीरीज हिट नहीं हुई क्योंकि वो एकदम से दिमाग में नहीं आई वहां पे, और बहुत आसान नंबर सीरीज थी ये। तो ये बहुत बार आपने देखी भी होगी, आपको मिली होगी, मॉक टेस्ट के अंदर भी मिल जाती है। तो मुझे याद ही होगा। और 5 क्वेश्चन आए थे आपके अप्रोक्सीमेशन के। तो अप्रोक्सीमेशन तो बहुत ही ईजी था, ये तो हद से ज्यादा 1 मिनट ही लगाओ हर किसी को बनाने में, मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा। रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, और बाकी डीआई में मैंने टाइम दिया। और मैंने केसलेट नहीं बनाई, तो मैंने 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर दिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन ईजी नहीं थे, अर्थमेटिक पर अगर आप गए होगे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन ईजी नहीं थे। तो जो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, क्वांट में रहे हैं वो 20 अटेम्प्ट बस, ओवरऑल 20। तो क्वांट में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ, और मैं भी शॉक हूँ, लाइक क्वांट में इतने कम अटेम्प्ट। आप यहाँ पर 25 तो देखो इजीली जा सकते थे। ये 2 नंबर सीरीज जो रॉन्ग नंबर सीरीज मुझसे नहीं हुई, एक तो 2 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज आपको अच्छे से अगर पकड़ ली होती आपने, तो ये प्लस कर लो, और बाकी आप 2-3 क्वेश्चन और प्लस कर लो, तो 25 तो मैं मानता हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए था। तो 25 पहुंचना चाहिए था बिल्कुल, तो मैं 20 पहुंच पाया। तो अब ओवरऑल की अटेम्प्ट की बात करी जाए, ओवरऑल मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं, तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 76, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कट ऑफ वाले तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो तो वही 80 है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ 80 है, मैं करके आया हूँ 76 अटेम्प्ट। तो चांसेस तो मुझे बिल्कुल लग नहीं रहे हैं, लेकिन वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर भी ईजी नहीं आया था, पेपर भी ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी है। तो अगर आप 80 करके आ गए हो, तो 80 आपके तब आएंगे तब आपने लाइक इंग्लिश के अंदर 30 कर लिए हो, और रीजनिंग के अंदर 30 प्लस आप चले गए हो, रीजनिंग के अंदर 30 प्लस चले गए हो। तो यहाँ से आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं 2 सेक्शन से। और क्वांट में आप बस मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे 22 या 23 गए होंगे हद से हद। बस आप बताना आप कितने गए हो। अगर आप 29-30 गए हो, अमेजिंग, आपका क्वांट फिर अलग ही लेवल का है। तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है भाई, चले जाते हैं बच्चे आराम से, इनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो मैं एवरेज मानता हूँ कि 22 से 23 और 25 भी अगर करके आए हो देन वेल एंड गुड। क्वांट के अंदर 25 भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके का पेपर था सेकंड शिफ्ट का। तो आप बताना आपके कितने मार्क्स हैं, सॉरी आप कितना करके आए हो अटेम्प्ट। तो वो मार्क्स वाला मतलब
मॉक टेस्ट वाला रहता है ना, तो रटा हुआ है वो कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो इस वजह से वो मुंह से निकल गया। तो आप बताना आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो। मेरा जो एग्जाम था, अगेन मैं बता रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट वालों का जितना भी था वो सब बताना, और जितना भी आपके मतलब आप कोई सी भी शिफ्ट हो, फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप बताना आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो। तो इससे ओवरऑल एक पता चलेगा कि बच्चे एवरेजली अटेम्प्ट क्या है, मतलब एवरेज अटेम्प्ट क्या है बच्चों का। थैंक यू सो मच।